दोस्तों, आज के डिजिटल युग में हम सब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई का दबा कर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने हाल ही में आरबीआई के एक नए डिजिटल सिक्के यानी रिटेल रुपी के बारे में सुना है, जिसे ई रुपी भी कहा जा रहा है। बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज है कि आखिर ये ई रुपी क्या है, और जब हमारे पास पहले से ही यूपीआई और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, तो आरबीआई को इस नए डिजिटल करेंसी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। असल में रिटेल रुपी हमारे देश के ऑफिशियल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी है, जो बिल्कुल आपके जेब में रखे फिजिकल कैश यानी कागजी नोट का डिजिटल रूप है। और इसका मतलब ये है कि ये कोई अलग कॉइन नहीं है, बल्कि 10, 50 या 500 के नोट का एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट है, जिससे खुद आरबीआई बैक और इशू करता है। अब बात करते हैं उन 3 बड़े अंतर की जो इससे बाकी चीजों से एकदम अलग बनाते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है यूपीआई के साथ इसका फर्क। जहाँ यूपीआई एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो आपको एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की सिर्फ एक डिजिटल इंस्ट्रक्शन देता है। वही ई रुपये खुद एक करेंसी है जिसे आप बिना बैंक अकाउंट के भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में डायरेक्ट कैश की तरह भेज सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूपीआई में अक्सर बैंक्स के सर्वर डाउन होने पर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, क्योंकि उसमें कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ई रुपये में बैंक सर्वर का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसका पूरा हिसाब किताब सीधा आरबीआई के लेजर पर मेंटेन होता है, जिससे ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली सेटल हो जाती है। अब अगर इसका कंपैरिजन क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन से करें, तो क्रिप्टो पूरी तरह प्राइवेट और डिसेंट्रलाइज्ड होती है, जिसके पीछे किसी देश की सरकार नहीं होती और उनके दाम हर रोज आसमान से जमीन पर गिरते रहते हैं। लेकिन ई रुपये एक सवेरन लीगल टेंडर है, जिसका प्राइस सिर्फ रेगुलर इंडियन रुपी के बराबर यानी फिक्स 1:1 रेशियो पर ही रहेगा। इस नए ई रुपी के 2 सबसे धमाकेदार फीचर्स हैं, जिसमें पहला है इसका ऑफलाइन फंक्शनलिटी यानी बिल्ट इन क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म के चलते आप बिना किसी एक्टिव इंटरनेट या नेटवर्क के भी एनएफसी यानी टैप टेक्नोलॉजी से छोटी पेमेंट कर पाएंगे, जो दूर दराज के रूरल एरियाज के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। दूसरा कमाल का फीचर है इसकी प्रोग्रामेबिलिटी, जिसका मतलब है कि सरकार इस पैसे को किसी स्पेसिफिक यूज के लिए टैग कर सकती है। जैसे अगर सरकार ने आपको खेती के लिए या फ्यूल सब्सिडी के लिए ई रुपये दिया है, तो आप उस टोकन को सिर्फ उसी काम के लिए खर्च कर पाएंगे, जिससे करप्शन पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी। साथ ही इससे सरकार का कागजी नोट छापने, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना और पुराने नोट्स को बदलने का सालों का अरबों रुपए का खर्चा भी लगभग 0 हो जाएगा। और इस समय देश के 19 से ज्यादा बैंक्स इस रिटेल पायलट प्रोग्राम को लाइव चला रहे हैं, जहां आप उनकी डेडिकेटेड ऐप से अपना ई रुपये वॉलेट एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल फाइनेंस की इस दुनिया में ई रुपये आने वाले वक्त में ट्रांजैक्शन करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि ये कैश की सुरक्षा और स्मार्टफोन की रफ्तार दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या ये नया ई रुपये आने वाले दिनों में यूपीआई को पीछे छोड़ पाएगा, या लोग अभी भी यूपीआई से ही पेमेंट करना ज्यादा कंफर्टेबल समझते हैं? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं